अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल और प्रॉब्लम जो है उन्हें सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, हमारे पास जो नंबर 1 एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं कि एक ट्रेन है वो इतनी कि उसकी स्पीड क्या है 108 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 2 आवर। जो ट्रेन है कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2 घंटों में। ठीक है, हमने ये 2 घंटों में कितना ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी हमने वो फाइंड करना है। तो हमारे पास हमें जो हमने क्या कहते हैं डेटा बनाया, हमारे पास जो डेटा है हमें क्या गिवन है। ठीक है, हमें डेटा में यहाँ हम डेटा लिखते हैं। ठीक है, डेटा की हेडिंग होगी, सोल्यूशन की हेडिंग बाद में आएगी। फिर डेटा की हेडिंग आई, डेटा में हमने क्या लिखा कि हमें वी दे दिया है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास जो स्पीड होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। इसको हमने कैसे चेंज किया, हमने किलो का मतलब होता है 1000 मीटर होते हैं 1 किलो में, तो हमने किलो की जगह 1000 लिख दिया। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने 3600 से डिवाइड करवा दिया। तो हमने जब इसको इससे डिवाइड करवाया तो इसको इससे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आप सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 2020 से वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 36 1 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108 होता है और 3 10 ज़ा 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें टाइम गिवन है 2 आवर, तो हमने 2 घंटे को सेकंड में चेंज करना है। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 आवर की जगह 3600 से मल्टीप्लाई करवा दिया 2 घंटे को। तो हमारे पास आ चुके हैं टोटल सेकंड, मतलब टोटल हमारे पास टाइम आ चुका है 7200 सेकंड। हमसे कहा गया है कि डिस्टेंस मालूम करें। डिस्टेंस को डी या फिर एस से डिनोट करते हैं, डी या एस दोनों से डिनोट कर सकते हैं आप। वैसे बेसिकली डिस्टेंस को एस से और डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड का। ठीक है, अब हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मालूम करना था, तो हमने डी को इधर ही रखा हमने, और टी इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके टी वी से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया v मल्टीप्लाई बाई टी। तो हमने क्या किया, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, डी एज इट इज़ लिखा, v की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 30 मीटर पर सेकेंड, और टी हमारे पास है 7200। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आंसर आ गया है 21600 मीटर। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप डेटा कैसे बनाएंगे, तो डेटा बनाने के लिए आपको इन क्वेश्चन जो है आपके पास जो टर्म्स हैं आपको उनकी यूनिट याद करनी होगी। जैसे स्पीड है उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, जब भी हमने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, जब भी हमने इसे सेकंड में चेंज किया। तो आपको ये जो टर्म्स हैं, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, इन सब की हमें यूनिट याद करनी होगी। जब आप इनकी यूनिट याद करेंगे तो आप इजीली जो है ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकेंगे, खुद डेटा बना के आप इन्हें समझ सकेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए देखें उसमें हमें क्या गिवन है। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है ms, इसकी पावर -1 लिखा हुआ है, इसको हम यूँ लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कह रहे हैं, हमें इसकी वेलोसिटी दे दी है, तो हमें ये वेलोसिटी जो दी है हमें ये vi गिवन है। ठीक है, अब हमें ये vi है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो मोटरसाइकिल है वो मूव कर रहा है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, जो हमें स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। हाँ, हमसे कहा जाए ब्रेक के बाद इसकी वेलोसिटी ये होगी, तो फिर वो आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो vf कहलाएगी। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें देखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। हमें वैसे भी यहाँ पे एक्सेलरेटिंग का वर्ड दे दिया, तो हम समझ गए कि ये हमें एक्सेलरेशन गिवन है, a इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे यूँ लिखें, या आप इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमें कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड।
तो अगले 10 सेकंड के बाद ये जो आपका मोटरसाइकिल है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें देखिए टाइम दे दिया है 10 सेकंड, ये तो हमें पता चल गया है। इसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को हमने यहाँ एस से डिनोट किया, हमने एस फाइंड करना है, ठीक है। तो जिस तरह हमने तीनों इक्वेशन जो मोशन की हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम वो पहले क्या कहते हैं समझ चुके हैं। तो अभी हमारे पास देखिए हम डेटा को देख के पहचानेंगे कि हमारे पास यहाँ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली डेटा गिवन है, ठीक है। इस यहाँ हेडिंग कहते हैं आप, डेटा की हेडिंग पे हमें बेसिकली डेटा गिवन है, फिर हम फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम यहाँ से हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, ठीक हो गया। और तो देखिए हमारे पास क्या है, हमें एस फाइंड करना है, टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और हमें वी आई गिवन है। तो हम जानते हैं हमारे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हम यहाँ से एस निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वी आई दे दिया, टी दे दिया, ए दे दिया, ख़त्म। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसे सॉल्व करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने एस को एज इट इज़ रखा, वी आई की जगह लिख दिया 40, टी की जगह लिख दिया 10 प्लस एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, ए की जगह लिख दिया हमने 8 और हमने टी की जगह लिख दिया है 10 का स्क्वायर कर दिया, 10 को मल्टीप्लाई किया 40 से 400 हो गया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, 10 का स्क्वायर किया हमने, हमारे पास हो गया है 100, ठीक है। उसके बाद हमने 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हो गया 800, 800 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 800 ही रहेगा और नीचे अपॉन में आ गया है 2। इसको हमने सिंप्लीफाई करके यूँ लिख दिया, यहाँ हमारे पास आ गया है 400। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको इससे ब्रेक कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, हमारे पास ये आ गया 400। तो 400 ये और 400 ये, हमारे पास 400 प्लस 400 हमारे पास हो गया 800 मीटर, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो हमारे पास क्या है, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक बॉल है, हमने उसे वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका गया है। जैसा कि ये देखें, हम डायग्राम में आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास हमने यहाँ बॉल है, हमने उसे ऊपर की तरफ हमने बॉल को यूँ ऊपर की डायरेक्शन में हमने बॉल को फेंका गया, ठीक है। अगर ऊपर को फेंकेंगे तो हम कहेंगे अपवर्ड, नीचे को फेंकेंगे तो हम कहेंगे डाउनवर्ड। इसको वर्टिकल कहते हैं और इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो आपके पास होता है वो हॉरिजॉन्टल होगा, और आपके पास जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी उसे हम वर्टिकल कहते हैं, ठीक। तो इसमें हमें क्या कहते हैं, वेलोसिटी दे दी है बॉल की, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका गया, जाहिर सी बात है ये वी आई होगा, ठीक है। हमें दे दी है वी आई 12 मीटर पर सेकेंड। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन, बॉल क्या हो रही है, स्लो हो रही है, एस एल। बॉल स्लो हो रही है डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी। जाहिर सी बात, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स मीन ग्रेविटी कहते हैं। तो वो बॉडी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है। कह रहे हैं वो फोर्स इस बॉल पे लग रही है ऑन इट एंड विल रिटर्न बैक टू द अर्थ। और बॉल जाहिर सी बात ऊपर जाकर नीचे ही आएगी ज़मीन की तरफ, तो कह रहे बॉल वापस ज़मीन की तरफ आ रही है। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। करें आपने टाइम मालूम करना है कि ये जो बॉल है आपकी यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी। फॉर एग्जाम्पल बॉल यहाँ से लेके बॉल यहाँ पहुँची, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये बॉल की क्या है, मैक्सिमम हाइट है। तो हमसे कह रहे हैं ये जो बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी, आपने उसका क्या मालूम करना है, आपने उस पर टाइम मालूम करना है बॉल को, कि बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगे, यहाँ उसे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमने वो टाइम मालूम करना है, ठीक हो गया। तो हम आइए देखिए हम इसका डेटा बनाते हैं। हमारे पास डेटा में देखिए हमें क्या गिवन है, हमने डेटा बनाया। डेटा में क्या है, वी आई दे दिया 12 मीटर पर सेकेंड, और हमने यहाँ पर वी एफ़ को ज़ीरो सपोज कर लिया क्योंकि हमें वी एफ़ नहीं गिवन था। हम इसे सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले में यहाँ वी एफ़ चाहिए था, इसलिए हमने इसे वी एफ़ को ज़ीरो सपोज कर लिया। और हमें यहाँ पे ग्रेविटी, जैसा कि हमने कहा बॉल ऊपर की तरफ जा रही तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लग रही जो उसे नीचे की तरफ खींचेगी, तो वो हमें ग्रेविटी की फ़ोर्स होगी, जो हमारे पास क्या होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है। और ये -10 की होगी ये बात याद रखें। जब आप बॉडी ऊपर की तरफ बॉल जाएगी या बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो ग्रेविटी की फ़ोर्स माइनस में होगी। जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी तो हमारे पास जो ग्रेविटी की फ़ोर्स होगी वो किस में होगी, प्लस में होगी। ये देखिए मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये देखिए बॉल जब ऊपर को मूव करेगी तो हमारे पास जो जी होगा वो क्या होगा, -10 होगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास ये 10 माइनस का होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास जो बॉल है वो नीचे की तरफ मूव करेगी तो हमारे पास जो जी होगा वो क्या होगा, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जी ले लिया माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी, हमें कहा गया टाइम मालूम करें, तो हमने टी लिख दिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने फॉर्मूला लिखा। हमें देखिए हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, हमें पता है कि यहाँ पे वी एफ 0 है, वी आई हमें गिवन है कि हम जी भी हमें गिवन है, और हमने टाइम मालूम करना है। तो हमने यहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, हमने यहाँ से टी निकाला। हमने क्या किया, यहाँ से टी कैसे निकाला, इधर आके वी आई माइनस का हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, और जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये फॉर्मूला निकाला, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। वी एफ हमें 0 गिवन है, इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया। वी आई हमें गिवन है 12, तो हमने इसकी जगह 12 पुट कर दिया, और हमें जी जो है माइनस का 10 गिवन है, हमने माइनस का 10 पुट कर दिया। अब हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, 12 को 10 से अगर हम डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा t इज़ इक्वल टू 1.2 सेकेंड। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही हमने क्या किया है कि जो भी हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट एग्जांपल थी हमने उन्हें सॉल्व कर लिया है, जो कि हमारे पास गेस्ट पेपर में थी। उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। अब हम जो है इनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें हम सॉल्व करेंगे, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।